लेबनान में होने वाला पेजर अटैक अपनी नौयत का सबसे बड़ा हमला समझा जा रहा है, जिसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिल सकी। 17 सितंबर 2024 दोपहर के करीब 3:30 बजे लेबनान में उस वक्त खौफ के बादल छा गए जब एक साथ हज़ारों डिवाइसेस ज़ोरदार धमाके से फट पड़ी। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त कोई बाजार में था, कोई घर पे तो कोई किसी महफिल में बैठा था। हिजबुल्लाह ग्रुप मेंबर्स का कहना था कि इनकी पेजर डिवाइस में कोई मैसेज रिसीव हुआ और उसके साथ ही जितनी भी डिवाइसेस उस वक्त ऑन थीं वो ज़ोरदार धमाके से फट पड़ी। अभी तक 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3000 से भी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ एरियाज में शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। धमाके लेबनान में हुए जबकि इनकी गूंज दुनिया भर में न्यूज़ हेडलाइंस की सूरत में दिखाई दी। लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, हर जगह एम्बुलेंस का शोर और हॉस्पिटल्स में इतना रश कि जख्मियों के लिए बेड तो क्या कुर्सियां भी कम पड़ गईं। अभी ये मामला थमा ही नहीं था, हालात काबू में आए ही नहीं थे कि अगले दिन 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हैंड हेल्ड रेडियो सेट्स भी एक साथ धमाके से फट पड़े। 3000 से भी ज़्यादा डिवाइसेस का एक साथ फट जाना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। हिजबुल्लाह ने सबकी जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाली है, लेकिन आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ और क्या वाकई में इसके पीछे इजराइल का हाथ है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, पेजर डिवाइस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती है। इसमें किसी किस्म का सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। रेडियो सिग्नल के जरिए इस डिवाइस में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही रिसीव हो सकते हैं। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेल फोन यूज़ कर रहा था, लेकिन इनको खतरा था कि इसराइल, जिनके साथ वो पिछले कई महीनों से जंग लड़ रहे हैं, वो सेल फोन्स को हैक करके इनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यही वजह थी कि इन्होंने मोबाइल फोन्स पर बैन लगाकर सबसे सिंपल और सबसे सिक्योर डिवाइस पेजर का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिनको वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से छुपकर एक अनाउंसमेंट ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इस अनाउंसमेंट ग्रुप में इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक साथ सबको रिसीव हो जाती थी। तमाम पेजर डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोई मैसेज भेजना हो तो पहले वो पेजर नेटवर्क में जाता है और फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे जितने भी पेजर होते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है। जब सिग्नल पेजर तक पहुंचता है तो पेजर अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ सिग्नल को चेक करता है। अगर सिग्नल मैच करेगा तो उसी सूरत में पेजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 से भी ज्यादा पेजर्स फट चुके हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस काम के पीछे इसराइली इंटेलिजेंस का हाथ है, जबकि अभी तक इसराइल ने पेजर ब्लास्ट के हवाले से अपनी राय नहीं दी। पर आखिर इतने सारे पेजर्स में ऐसा भी क्या लगाया गया था और किसने लगाया? फटे हुए एक पेजर की फोटो में देखा गया तो इसके पीछे ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि इन्होंने ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर ही नहीं की, बल्कि इन्होंने BSE नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। जर्मन न्यूज एजेंसी डीडो ने जब BSE कंपनी के रजिस्टर्ड शुदा ऑफिस एड्रेस को विजिट किया तो ये एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक 4 पेपर चिपका हुआ था। इस पेपर पे दूसरी कंपनीज के नाम के साथ BSE कंसल्टिंग का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। बिल्डिंग में मौजूद लोगों से पूछा गया तो इनको भी इस कंपनी के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब ऐसा समझा जा रहा है कि ये एक शील्ड कंपनी है, यानी वो कंपनी जो किसी खास काम के लिए नहीं बल्कि इलीगल एक्टिविटी के लिए है। लेबनान में पेजर धमाकों ने तबाही मचाई। उस वक्त BSE की वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद इसमें एरर आने लगा, जैसे इसका एक्सेस जानबूझकर बंद किया गया हो। अब ये सारा मामला उठा तो हंगेरियन गवर्नमेंट भी बीच में कूद पड़ी। इनके स्पोकस पर्सन ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि BSE की किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में नहीं है। काफ़ी लोग यही समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह को पेजर की डिलीवरी से पहले या फिर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही इसमें गड़बड़ की गई थी, जबकि शायद BSE कंपनी का भी इसमें कोई हाथ नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कंपनी पहले से ही अपनी वेबसाइट बंद करके रखती या फिर इस इल्ज़ाम से बचने के लिए कहीं गायब हो जाती। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस कंपनी को भी यूज़ किया गया हो। माहिरीन का मानना है कि पेजर्स में पहले से 8 से 10 ग्राम का एक्सप्लोसिव छुपाया गया होगा, जिसको फाड़ने के लिए ज़रूर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई गई होगी। इस चिप ने पेजर पर आने वाले दूसरे मैसेजेस पर नहीं बल्कि एक खास कोड नंबर भेजने पर एक्टिवेट होकर एक्सप्लोसिव को डेटोनेट किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क था, यानी इसमें सिर्फ वही मैसेज भेज सकता था जो इस नेटवर्क का एडमिन हो या इसकी डिवाइस नेटवर्क पे रजिस्टर्ड हो, तो फिर वो खास कोड नंबर इस प्राइवेट नेटवर्क पे भेजा तो भेजा किसने? ऐसा सिर्फ 3 केसेस में ही हो सकता है कि या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में मोसाद का कोई जासूस छुपा हो, या फिर मोसाद के पास ऐसी काबिलियत है
کہ وہ پرائیویٹ نیٹ ورک کو بھی ہیک کر سکتی ہے، یا پھر پیجر کے اندر الگ سے موبائل نیٹ ورک کا کنیکشن لگا کر SMS یا کال کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہوگا۔ اس واقعے نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ اگر یہ کام پیجر یا واقی ٹاکیز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو کیا ہمارے موبائل فونز بھی اس سے محفوظ رہ پائیں گے یا نہیں۔ جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، لیکن حملہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہو چکا ہے جس سے بچ کے رہنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔